वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि समाकलन के बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो समाकलन का जो है इंटीग्रेशन का बच्चों हमने एक पार्ट जो था यानी कि फर्स्ट पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं इंटीग्रेशन के समाकलन के, तो इसका दूसरा भाग की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों ये देखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो हमने देखा था कि जब डिफरेंशिएशन का एक ये रिवर्स फंक्शन होता है और साथ में हमने ग्राफ का जो एरिया y वर्सेस x जो बच्चों ग्राफ था उसका हम एरिया फाइंड करने जा रहे थे। तो उसका एरिया जो ज्ञात कर रहे थे, तो उस एरिया जो है वो हम उसके लिए इंटीग्रेट कर रहे थे उसको। तो आगे आज हम बेसिक फॉर्मूला से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के, तो आइए बच्चों हम उनको देखते हैं। कि जैसे बच्चों हम बात करते हैं, हमने देखा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो यानी कि उसका एक उल्टी प्रोसेस होती है, रिवर्स प्रोसेस है। और वो कैसे हम देखें इसको, कि जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन एक्स होता है, साइन एक्स का बच्चों आप लोग डिफरेंशिएशन जो करने जा रहे थे वो कोस एक्स था। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन था यानी कि अवकलन क्या था, कोस एक्स। तो हम बच्चों बात कर लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा, प्लस में क्या आएगा सी। बच्चों क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। और बच्चों यदि हम बात कर लेते हैं कोस एक्स की, कोस का क्या था, अवकलन तो था माइनस साइन एक्स, क्या था माइनस साइन एक्स, बट इसके अंदर प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों, समाकलन होगा। तो यानी कि साइन का अवकलन होता है कोस, लेकिन इसका माइनस कोस समाकलन होता है इंटीग्रेशन। और कोस का माइनस साइन क्या था बच्चों, डिफरेंशिएशन था, अवकलन था, और इंटीग्रेशन इसका प्लस साइन हो जाएगा। ये रिवर्स तो है वैसे ही है, बट प्लस माइनस का जो है बच्चों वो चेंज आ चुका है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं tan x की, यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका अवकलन जो था वो था डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था। क्या था tan x का, sec स्क्वायर x। तो बच्चों sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस में बच्चों क्या आएगा, c आ जाएगा। क्या आगे हम बात करें कि जो हमारा cosec x था, cosec x की बात करें तो जो हमारा अवकलन था cosec x का, डिफरेंशिएशन था वो क्या था बच्चों, माइनस cosec x और cot x था। तो फिर आगे हम यदि बच्चों इसकी बात करते हैं, यानी कि कोसेक एक्स और कोट एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो वो क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी बन जाएगा। तो ये इसके वेरियस फॉर्मूलाज है कुछ, जिनको हमने यहाँ पर देखा है कि ये और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। हम इनको धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और आगे की तरफ बच्चों जो है इनको पढ़ते चले जाएंगे हम लोग। कि साइन एक्स का अगर हम अवकलन की बात करते हैं, इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन एक्स का जो बच्चों डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो क्या होता है, कोस होता है। साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, यानी कि साइन एक्स का होता है कोस एक्स और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये होते हैं इनके डिफरेंशिएशन। और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोस होगा और कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बच्चों बात करें, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होती है, एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं, रिवर्स होते हैं। tan x का बच्चों हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन था यानी कि अवकलन था बच्चों, वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, tan x होगा। और फिर बच्चों हम बात करते हैं कि कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन था, अवकलन था, वो माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स था। और यहाँ पर कोसेक एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वो माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जिनका डिफरेंशिएशन बन रहा था उन्हीं फॉर्मूलेस को, यानी कि जिनका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, फॉर्मूला प्राप्त हो रहा था, मिल रहा था, और जब फॉर्मूला आ रहा था उसको वापिस रिवर्स चलते जाएंगे तो बच्चों उसका क्या मिल जाता है, हमें इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो ये जो बच्चों इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, तो ये बच्चों हमने देखा कि इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। और आगे आगे जैसे हम रास्ते में चलते जाएंगे, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे काइनेमेटिक्स जो भी है, प्रोजेक्टाइल, जैसे जैसे बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कुछ डिफरेंशिएशन और कुछ इंटीग्रेशन वहाँ भी चलते जाएंगे। मोस्टली तो यही यूज होंगे, आगे जो भी चलते जाएंगे बच्चों उनको हम आसानी से वहाँ पर अप्लाई करते चले जाएंगे। तो आगे बच्चों हम देखते हैं, आज का हमारा आगे का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन के अंदर अलजेब्रा को लगाते हैं, जिस टाइप से बच्चों हमने डिफरेंशिएशन के अंदर, अवकलन के अंदर अलजेब्रा को लगाया था, उसी प्रकार से हम इंटीग्रेशन के अंदर, समाकलन के अंदर बच्चों जो है अलजेब्रा को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहले वो है एडिशन और सबट्रैक्ट की बात करते हैं, एडिशन और सबट्रैक्ट।
एडिशन और सबट्रैक्ट मेथड जो है वो क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर, अलजेब्रा यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग जो भी आप करते जा रहे हैं, मल्टीपल डिवाइड, वो सब अलजेब्रिक के अंदर आता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सबट्रैक्ट जो बच्चों मेथड है ये हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन जो है इसके जो है एग्जांपल देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x और रूट x। ये हम एक y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x प्लस रूट x। तो बच्चों ये हमें गिवन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन यानी कि y dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आइए बच्चों हम करते हैं, इसको देखें, पूरे को y की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है ex प्लस साइन x प्लस रूट x, और बच्चों साथ में कौन पड़ा है, dx पड़ा हुआ है। आगे हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ex dx का प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, अलग अलग करके लिखें तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने अलग अलग करके लिखा, प्लस था यहाँ प्लस था तो अलग अलग, इंटीग्रेशन तो सभी का होना ही है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का समाकलन का जो साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, वो सभी के साथ बच्चों हमने क्या कर लिया है, अलग अलग लगा लिया, अलग अलग से यूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सभी को बच्चों इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। फॉर्मूलाज हमें ध्यान है, हमने पढ़े हैं, उनकी वैल्यूज को बच्चों हम पुट करते जाएंगे और इनके आंसर को फाइंड करते चले जाएंगे। तो आइए बच्चों देखिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों हमने आपको पहले भी बताया, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर लास्ट क्लास में जो है हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में, कि जब जैसे ही इंटीग्रेशन का बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो है बच्चों हम इंटीग्रेशन का साइन जो है वहां से हटा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन उसके बाद नहीं आता है। तो e की पावर x की बात करें तो बच्चों e की पावर x का जो इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और जो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का, वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e की पावर x के e की पावर x ही होता है। फिर बच्चों हम बात करते हैं साइन x की, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, क्या होता है, माइनस कोस x। रूट x की बात करें तो एक बार अभी हम इंटीग्रेट ना करके इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले ex dx प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2। मैंने इसलिए इंटीग्रेट नहीं किया ताकि एक बार इसकी पावर 1/2 लिख लूँ मैं, ताकि रूट एक्स की हमने 1/2 बना करके इसको इंटीग्रेट किया था, इसलिए मैंने इसको एक बार इस फॉर्म के अंदर जो है लिख लिया है। तो आइए देखते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाता है, समाकलन नियतांक c आता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि c कब आएगा और सब c कब नहीं आएगा, जब लिमिट ना लगी हो, यानी कि अपने पास क्या है कि इनडिफाइन जो है इंटीग्रेशन है बच्चों, लिमिट नहीं लगी हुई है, कहां से कहां तक हो रहा है, यो वो चीज हमें पता ना हो तब तो हम c लगाएंगे। जब बच्चों लिमिट आ जाती है, हमें पता कहां से कहां तक इसका इंटीग्रेट करना, वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है, तब बच्चों c नहीं आएगा। c आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक होता है। तो इसको देखिए, ex माइनस कोस एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाता है, c आ जाता है, समाकलनीयता c। तो ये जो है हमने इसको इस तरीके से किया है, ये प्लस के अंदर थे, माइनस जैसा भी होगा तो बच्चों आप लोग इसके अंदर अप्लाई करते जाइए, आप लोगों के आंसर आते चले जाएंगे। आगे बच्चों हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या होगा कि हमें दे रखा है y इज इक्वल टू, जो बच्चों हमें दे रखा है cos x प्लस sec स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है y dx। तो आइए इसको अप्लाई करिए, क्या बनता है, ये cos x प्लस sec स्क्वायर x और साथ में कौन आ जाएगा dx। तो यानी कि दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम, cos x को भी इंटीग्रेट करना है बच्चों, हमें sec स्क्वायर x को भी इंटीग्रेट करना है। तो दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों को अलग अलग करके हमने तोड़ के लिख लिया, प्लस में था तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। cos x dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, sin x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x की बात करें तो बच्चों क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x, और प्लस में कौन आएगा, c, समाकलनीयता। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके, फटाक से कुछ एग्जांपल देखते चले जाएं। y इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स आ जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y dx, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर ई एक्स और dx, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 2 + 1, 2 + 1, x की पावर n लगाया ना हमने, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 + 1 और अपॉन में कौन आ जाएगा, 2 + 1 आ जाता है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c, x की पावर 3/3 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो e की पावर x प्लस c, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जो फॉर्मूला है एडिशन सब्ट्रैक्ट का, जो हम एल्जेब्रिक लगाते हैं, फंक्शन एल्जेब्रा लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो इस तरीके से आपको मेन जो इसका पॉइंट है कि आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला तब ध्यान होगा जब बार बार बच्चों आप इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ही आप अच्छे से इनको क्लियर कर पाओगे। फॉर्मूला जो है वैसे लगाइए, आप लोग वीडियो देखिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आता चला जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बच्चों आगे जो हमने अभी देखा कि प्लस और माइनस में आ रहा था, जो सब्ट्रैक्ट इसका और एडिशन मेथड था उस इंटीग्रेशन का, वो हमने किया है किस तरीके से करना है। वही है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, प्लस या माइनस है तो उस तरीके से आप, प्लस या माइनस है तो उस तरीके का साइन आप यूज़ करते चले जाइए। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन मेथड देखते हैं बच्चों। मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें बच्चों तो क्या होगा, जैसे हमारे पास हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के अंदर u इंटू वी मेथड लगाया हमने, वो एक यानी कि x साइन x का जैसे हमारे पास आ जाता है, कोई भी एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना था, u का किया, v को छोड़ा, प्लस v का किया और u को छोड़ा। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक का किया, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को छोड़ा और एक का कर दिया। इस तरीके से जो है हम एक को छोड़ के एक को डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। इसी टाइप से यदि बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाता है तो हम इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो चीज आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखेंगे हम इंटीग्रेशन को, यहाँ पर u इंटू वी मेथड आ जाता है यदि, तो यानी कि u इंटू वी आ चुका है इंटीग्रेशन के अंदर, तो यानी कि u इंटू वी को आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। तो आइए बच्चों देखें हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखते हैं हम इसको कि u को छोड़ देंगे और v का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। u को बाहर निकाल लेंगे हम, v को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस उसके बाद हम क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रहे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं कि u को पहले छोड़ा, v का हमने इंटीग्रेशन किया, माइनस उसके बाद क्या आ जाता है, u का बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर डिफरेंशिएशन कर दिया, और v का क्या कर देंगे, जो v बचा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, और फिर पूरे का भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये साइन लगा, तो ये आपको बच्चों फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तो आप लोग क्या कर पाओगे, इसका इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए हम इसको u को बाहर निकाल लेंगे, v का इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद माइनस u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन ना, पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, ब्रैकेट लगाया हमने, dx लिख रहे हैं। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि हमने लिखा x साइन x का इंटीग्रेशन करना है हमें, ये पूरा एग्जांपल ले लिया हमने, x साइन x का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो बच्चों हम कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो देखें u का काम कौन कर रहा है यहाँ पर x, v का काम कौन कर रहा है बच्चों, साइन x, यानी कि u का काम कर रहा है x, v का काम कौन कर रहा है बच्चों, साइन x। तो आइए हम देखते हैं u को बाहर लिखेंगे, मतलब x को हमने क्या ले लिया यहाँ पर बच्चों, बाहर ले लिया, और v का काम साइन x कर रहा है, तो साइन x का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, बीच में साइन किसका, माइनस का। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर, u का डिफरेंशिएशन, u का काम कौन कर रहा है, x, तो d अपॉन dx, u की जगह क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, v का इंटीग्रेशन, v का काम साइन x कर रहा है, तो बच्चों साइन x का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और पूरे का फिर इंटीग्रेशन। तो हम इस तरीके से जो है बच्चों इसको लिख सकते हैं। आगे हम क्या करें, इसको जो है अप्लाई करते चले जाएं, तो देखिए क्या बनता है, x तो बाहर पढ़ा ही था हमारे पास, साइन x का जो हम बात करें तो साइन x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाता है, माइनस कोस x हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस कोस x हो जाता है। फिर माइनस का साइन है, dx अपॉन dx है, x का dx के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कितना 1, ये हम पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का साइन पढ़ा बार, साइन का बच्चों कितना हो जाता है, माइनस कोस होता है, कितना होता है, माइनस कोस x, और फिर dx पढ़ा इसका इंटीग्रेशन। तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस का x और कोस x, माइनस माइनस को हमने क्या कर दिया बच्चों, बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बन गया है, कोस x और dx। फिर देखिए माइनस x कोस x प्लस कोस x की बात करें, इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों इसका, साइन x, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक क्या आ जाता है, c,
तो ये बच्चों इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। देखिए हम इसको कि पहले u इंटू वी आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, u को बाहर लेंगे, v का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो यानी कि x बाहर था, साइन x का माइनस कोस x होता है इंटीग्रेशन, माइनस dx का इंटीग्रेशन की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन एक होता है तो बच्चों एक लिख लिया x का, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो माइनस कोस लिख लिया, माइनस को हमने बाहर ले लिया तो प्लस होगा, इसका इंटीग्रेशन पड़ा अभी करने वाला, और कोस x का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो बच्चों प्लस का साइन x होता है, तो ये बन गया माइनस x कोस x प्लस साइन x प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा u इंटू वी का। इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो आगे हम इसके और भी एग्जांपल करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, जैसे हमारे पास आ जाता है कि x और e की पावर x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे करें, u इंटू वी लगाना था हमें। तो u इंटू वी का जो बच्चों हमने हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, u इंटू वी का। देखिए u को बाहर लिया था आपने, v का बच्चों क्या किया था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन किया था, उसके बाद माइनस u का क्या कर दोगे आप लोग, डिफरेंशिएशन कर दोगे, और साथ में क्या कर दोगे यहाँ पर v का बच्चों आप लोग इंटीग्रेशन कर दोगे, और पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये इसका फॉर्मूला था u इंटू वी का। u इंटू वी ही यहाँ पर काफी नहीं है, हमने u इंटू वी एक्स साइन एक्स के लिए तो कर लिया था। यहाँ पर एक रूल लगता है बच्चों जिसे हम कहते हैं आइलेट रूल। कौन सा रूल होता है बच्चों, आइलेट रूल से होगा u इंटू वी। वो तो हमारा हो गया था, आपको बता देंगे कैसे हो गया था क्वेश्चन, हमने आइलेट रूल आपको बताया नहीं, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर लिया था, बट आइलेट रूल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। आइलेट रूल कहाँ काम आता है देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। पहला आइलेट रूल क्या है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, एलजेब्रा जो होते हैं, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं। तो ये रूल लगेगा। अब देखते हैं इनवर्स फंक्शन, जैसे आपके पास साइन इनवर्स एक्स आ जाता है, कोस इनवर्स एक्स आ जाता है, टेन इनवर्स आ जाता है, तो यानी कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो इस प्रकार के इनवर्स के जो फंक्शन है ये तो भाई इनवर्स फंक्शन यानी कि ये जो व्युत्क्रम फंक्शन होते हैं। फिर लॉग वाले आपको पता ही है, लॉग आ जाता है, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, इस प्रकार के जो फंक्शन है बच्चों वो लॉग फंक्शन होते हैं। हमें पता है कि लॉग एक्स आ जाता है, लॉग वाई आ जाता है, लॉग 2 आ जाता है, तो ये लॉग फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, एक्स, एक्स स्क्वायर, x3, रूट एक्स, 1, 2, 3, इस प्रकार के जो बच्चों फंक्शन होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक बीजगणितीय फंक्शन जिसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, यानी कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इस प्रकार के जो बच्चों फंक्शन होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर एक्स, ए एक्स, तो इस प्रकार के जो चर घातांकी फलन जो होते हैं यानी कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, चर घातांकी फंक्शन जो होते हैं। तो ये रूल बच्चों आप लोगों को याद रखना होगा, जो यहाँ पर पहले आ रहा है उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम v मानेंगे। ये भी ध्यान रखना होना चाहिए कि u किसको माने और v किसको माने, क्योंकि वहां u इंटू वी तो किसी को भी आप मान के कर सकते तो चल जाता था काम, क्योंकि बीच में प्लस का ही साइन था, आप एक बार u का करो एक बार v, तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, u को छोड़ रहे हैं, v को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर ये आगे पीछे स्टेप हो जाता है तो सबका सब गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पूरा फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा हमारा। इसीलिए ये बात यहाँ पर जरूरी है कि हम बच्चों किसको u रखें और किसको हम v रखें, और वो कैसे पता चलेगा, आइलेट रूल की सहायता से हम लोग उसको देख पाएंगे। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, जो भी आ सकता है कोई भी फंक्शन आ सकता है। एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो तो वो आ गया ना इनवर्स फंक्शन। उसके बाद एल यानी कि लॉग वाले फंक्शन, एक्स लॉग एक्स आ गया तो आ गया लॉग फंक्शन आ जाता है। ए एलजेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स, जैसे आ ही रहा है एक्स आ रहा है तो मतलब एलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद ई एक्स आ रहा है तो मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्स साइन एक्स जैसे हमने पीछे वाला किया ही था। तो इसको हम बच्चों कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे वो चीज हमें देखना जरूरी है यहाँ पर। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे एक्स ई एक्स को। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है एक्स, पहले देखते हैं कौन सा फंक्शन है बच्चों। एक्स की यदि हम बात करें तो एक्स एलजेब्रिक फंक्शन है, तो ए जो है बच्चों यहाँ पर आ रहा है। ई एक्स कौन सा फंक्शन है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल। तो यानी कि ई जो है ये फंक्शन जो है एलजेब्रिक के बाद में आ रहा है, तो मतलब जो पहले आएगा वो u माना जाएगा। तो इसका मतलब x u होगा और ई एक्स बच्चों क्या होगा, v होगा। तो ये चीज बच्चों हमें ध्यान होनी चाहिए।
तो हम इसको देख सकते हैं कि जो यदि आपके पास ई एक्स और एक्स आ जाता तो यानी कि ई एक्स कौन सा फंक्शन है देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्स देखा जाए बच्चों तो कौन सा एलजेब्रिक है। तो पहले कौन आता है हाइलाइट में, ए पहले आता है, एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो हम एक्स को पहले लिखेंगे और ई एक्स को फिर बाद में लिखेंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा, हम इसको आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अब की बार जैसे यू हो गया वी हो गया, तब हम डायरेक्ट अगर माने कि मैं इसको यू और इसको वी लिख लूं डायरेक्ट अंदाजे के अंदर भी जो पहले होता यू और बाद में वी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ई एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है, और x जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है। तो पहले आइलेट रूल के अंदर देखिए तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आते हैं, बट ई एक्स तो है एक्सपोनेंशियल है, तो x को पहले लिखना पड़ेगा। तो u उसको माना जाएगा जो इस आइलेट रूल के अंदर पहले आ रहा होगा, उसी को आप लोग क्या मानोगे बच्चों, u मानोगे। तो आइए बच्चों हम इसको करते हैं अप्लाई फॉर्मूले के अंदर, u को छोड़ देंगे, x को बाहर लिख लिया हमने इस तरीके से, और v को इंटीग्रेट करेंगे, ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर दिया हमने। आगे बच्चों हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि माइनस, उसके बाद आप लोग क्या कर पा रहे हो, यानी कि u का डिफरेंशिएशन x का क्या कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, और साथ में बच्चों क्या करेंगे v ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और पूरे का भी इंटीग्रेशन करना होगा। x तो बाहर पड़ा ही है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस, इसका बच्चों कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ई एक्स की यदि मैं बात करता हूं ई एक्स डी एक्स की, तो ई एक्स का जो इंटीग्रेशन ई एक्स होता है डी एक्स पड़ा है, फिर हमें ई एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वापिस, ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों क्या आ जाएगा, समाकलनीयतांक सी आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों आप इसका इंटीग्रेशन जो है आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आइए बच्चों हम इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम्पल्स की। तो देखिए हम इनको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास log x आ जाता है बच्चों, log x आ गया, log x को कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि log x के मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं बच्चों कितना होता है 1/x होता है, और फिर मैं यदि तो 1/x का फिर इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log x होगा, क्या होगा? फिर बात करें log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे बाकी सभी का था, साइन का माइनस कोस, कोस का साइन, इस प्रकार के सेक्स स्क्वायर का tan था, यानी कि जिसका जो डिफरेंशिएशन था वो उसका उल्टा करके हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं उसको। तो log x का 1/x जो होता है बच्चों डिफरेंशिएशन होता है, इसका अवकलन होता है, लेकिन तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। उल्टा ही तो चल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि sin x का cos x क्या था, इसका जो था वो अवकलन था, तो cos x का अगर हम समाकलन करें तो माइन जो है वो sin x आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये चीजें जो है हमें करनी पड़ेगी। तो log x का जो है फिर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, हाँ 1/x का हो सकता है इंटीग्रेशन जो कि log x होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो हम यदि हमें करना हो, हमारे पास आ जाता है log x को आप लोग इंटीग्रेट करिए, तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 इंटू log x ही होता है। अब बात आती है कि u इंटू वी लगा दें यदि हम, तो इसके लिए हमें कौन सा रूल ध्यान होना चाहिए, आइलेट रूल बच्चों। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, एल का मतलब लोग वाले, ए का मतलब एलजेब्रा, एक्स रूट एक्स 1 2 3 इस प्रकार के फंक्शन, एक्स स्क्वायर, टी का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन एक्स कोस एक्स, ई का मतलब ई की पावर एक्स, इस प्रकार के फंक्शन चरघातांकी फलन। तो जो पहले आएगा अब यहां पर बात आती है कि u किसको माने और v किसको माने। तो एक देखिए कौन सा फंक्शन है बच्चों, एलजेब्रिक फंक्शन है। log x देखिए log वाला फंक्शन है, तो l पहले आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब log x को u मानना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं भी इसको u मान लो और इसको v, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइलेट रूल से देखें तो log पहले आता है और एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो एक एलजेब्रिक फंक्शन है, a बाद में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, log x इंटू 1, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर देखिए u को छोड़ देंगे हम, ये u होगा और ये v होगा, आइलेट रूल की सहायता से हमें देखना पड़ेगा ये। तो आइए बच्चों log x को हमने छोड़ दिया, यहाँ पर बाहर लिख लिया है log x को, और फिर एक का बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, और u को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर हमें v का इंटीग्रेशन, v का एक कर रहा है तो एक इंटीग्रेशन, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्ट वही हमने। तो देखेंगे इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, तो कैसे करना पड़ेगा, log x 1 तो छोड़ दिया, dx का x होता है, हमें पता है, हम पहले करके आ चुके हैं, फॉर्मूला बताया आपको,
पीछे कल का आप वीडियो देखिए, उसके अंदर मिल जाएगा। log x का देखें तो 1/x होता है, और फिर हम लोग dx का देखें तो dx का बच्चों कितना होता है x, कितना x, और पूरे के साथ dx पड़ा है, काट दिया हमने इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बन गया x log x माइनस dx, इस तरीके से। तो x log x dx का कितना होता है x, और प्लस समाकलन नियतांक c आ जाता है। ये लो बच्चों हो गया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन करते जाइए, आपके आंसर आते चले जाएंगे। तो आगे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास x cos x आ जाता है, तो आप लोग बच्चों x cos x की बात करें तो x cos x का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, आइलेट रूल हमें लगाना पड़ेगा वापिस से बच्चों। x कौन सा फंक्शन है, हम x की बात करते हैं तो x जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। a पहले आ रहा है तो ये u हो जाएगा, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यदि ये cos x x होता तो क्या करते हैं हम लोग बच्चों, तो क्या करते, तो देखिए cos x कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, a x एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है तो इसको पहले लाना पड़ता हमें, तो इसलिए पहले लाके एडजस्ट करना होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए अप्लाई करते हैं, u x को हमने बाहर लिख लिया, v यानी कि cos x dx, इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन, माइनस u का क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे v cos x का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन हो ही रहा है। आइए देखें इसको, x cos का क्या होता है sin x होता है बच्चों, क्या होता है sin x, फिर माइनस इसका कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1, cos का कितना हो जाता है बच्चों sin x, कितना हो जाता है sin x, और यहाँ पर dx पड़ा है। इसका एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अंदर वाले का, तो ये बन जाएगा x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है, sin x का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो माइनस का कोस होता है, तो माइनस वो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस समाकलन नियतांक c आ जाएगा। तो इस टाइप से u इंटू वी जो था, u इंटू वी के बच्चों आप एग्जाम्पल देख सकते हो, और आपके जो क्वेश्चन आते चले जाएंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो है मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है sin 2x dx, आप लोग इसको इंटीग्रेट करिए बच्चों, sin 2x और dx की बात आ रही है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन करना है। आप कैसे करोगे, इसके लिए ध्यान रखिए। तो पूरे को यदि मैं sin x मान लूं, भी sin x का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो 2x है हम मान लेते हैं x का काम कर रहा है, तो sin x पढ़ा ही है, मतलब sin x dx बन गया ना। तो यानी कि sin x dx को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो sin का बच्चों इंटीग्रेशन की बात करें तो माइनस कोस होता है, क्या होता है माइनस कोस, x का काम 2x कर रहा था तो 2x आ गया, ध्यान रहे 2x आ रहा था, तो इसके साथ जो फंक्शन आ रहा उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो डिवाइड में आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन करें, 2 कांस्टेंट x का 1 हो जाता है, तो नीचे 2 बच गया, 2 प्लस c, तो माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस c। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग। तो ये इसका इंटीग्रेशन, जैसे आपके पास आ जाता है e की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका आप कैसे करेंगे, अगर आपको ये मिल जाते हैं तो पहले e की पावर 4x, इस पूरे 4x जो बच्चों वो x का काम कर रहा है e के लिए, तो e की पावर x ही बन गया, e की पावर x का e की पावर x होता है, x की जगह यानी कि 4x आ रहा है, अपोन में x का जो है साथ में जो x आ रहा होता है इसका डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, प्लस समाकलन नियतांक c आएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बच्चों ये जो मेथड है आप अप्लाई करके इस मेथड, तो आइए बच्चों हम इस मेथड के और भी एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कुछ हमें एग्जांपल्स गिवन है, इन एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, यानी कि हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों क्या रहेगा, अभी आपको मेथड बताया था कि कोस x का काम कौन कर रहा है, कोस के लिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर रहा है। तो कोस का बच्चों क्या होता है, साइन होता है, साइन x का काम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर रहा था, लिख दीजिए। अपॉन में कौन आएगा, इसका जो x माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाता है, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c आ जाता है। इसी प्रकार आगे वाले का देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमें बच्चों। तो देखेंगे क्या करेंगे, साइन का क्या हो जाता है माइनस कोस, x का काम कौन कर रहा है बच्चों, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो साइन के लिए x का काम कर रहा है, तो माइनस साइन x का माइनस कोस x होता है, तो पहले x लिखिए इसका, अपॉन में x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाता है।
आगे हमारे पास आ रहा है सेक स्क्वायर 5x आ जाता है बच्चों, सेक स्क्वायर 5x। तो सेक स्क्वायर x का देखें तो 10x होता है, क्या होता है 10x। x का काम कर रहा है बच्चों इसके लिए 5x, कौन कर रहा है 5x अपॉन फिर x होता है इसका डिफरेंशिएशन करना है, 5x का 5 हो जाता है प्लस समाकलन नियतांक c। फिर नेक्स्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास यानी कि e की पावर 6x dx। तो e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x होता है, पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का काम ये कर रहा है, तो जो इसका x होता है इसका डिफरेंशिएशन 6x का 6 होगा प्लस समाकलन नियतांक c। तो यानी कि जो पूरा है पहले फंक्शन आ रहा है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे और इसका जो फंक्शन का जो x होता है उसका आप क्या करोगे डिवाइड के अंदर इसका डिफरेंशिएशन करोगे। यानी कि जैसे cos x स्क्वायर प्लस 1 था तो cos तो एक फंक्शन है, इसके लिए x का काम जो बच्चों कर रहा है वो x स्क्वायर प्लस 1 कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया cos का साइन x स्क्वायर प्लस 1 x तो आएगा अपॉन इसके x का डिफरेंशिएशन, x का काम x स्क्वायर प्लस 1 कर रहा था, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन। समाकलन तो इसका होगा नीचे वाले का अवकलन कर। इसी प्रकार से x स्क्वायर प्लस एक्स काम कर रहा था इसका अवकलन आया, यहाँ पर 5x x का काम कर रहा था इसका अवकलन, यहाँ पर 6x कर रहा है तो 6x का अवकलन 6 होता है अपॉन में आ गया। तो डिवाइड के अंदर जो है बच्चों डिफरेंशिएशन जो आता है इसका उसको लिखोगे, इसके अवकलन की वैल्यू को लिखोगे। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप लोग एक आगे हम बढ़ते सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो इसका मेथड होगा बच्चों हम उसकी बात करते हैं, वो क्या हो सकता है। जैसे आप लोगों ने हम बात करी होगी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपसे बच्चों इसका जो है इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब कई बच्चे सोचेंगे भाई हम तो इसमें u अपॉन वी लगा देते हैं, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u अपॉन वी तो लगाओगे, अवकलन की बात करें तो u अपॉन वी लगाओगे, वे नीचे v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस v का डिफरेंशिएशन कर दिया और u को क्या कर दिया बच्चों हम लोगों ने छोड़ दिया है। बट इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम बात करें तो u अपॉन वी नाम का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, और u अपॉन वी केवल और केवल डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन के अंदर u अपॉन वी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। तो ऐसा यदि आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप बच्चों उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं, इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो आप u अपॉन वी लगा देते, बट अगर बात इंटीग्रेशन की आए तो इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों u अपॉन वी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ध्यान रही ये बात विशेष, u अपॉन वी लगाएं, u अपॉन वी तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, u अपॉन वी हम कैसे अप्लाई करें। तो u अपॉन वी इंटीग्रेशन में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और होता भी नहीं है। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे तो आइए देखें। हमें दिखाई दे रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करिए, नीचे वाला जो फंक्शन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बच्चों t मान लीजिए, यानी कि t किसके इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। इसको आप क्या मान लेंगे t मान लेंगे। ये t मानकर ही हमें करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन, तो हमें आसानी से हो जाएगा। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बस ये सिंपल मेथड एकदम सरल है तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो इसका फिर डिफरेंशिएशन करो t का x के रिस्पेक्ट में, t का करेंगे dt, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे है, एक का 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, तो हमने लिख लिया। अगर बच्चों मैं यहाँ से dt की विधि वैल्यू निकालता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें इसको तो क्या बन जाता है, ये 2x और dx बन जाता है। 2 को मैं नीचे ले आता हूँ, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स dx, बना के नहीं बना बच्चों। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है x dx की जगह बच्चों मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt अपॉन 2 पुट नहीं कर सकता, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैंने बच्चों एक काम कर लिया यहाँ पर, तो मैंने dt अपॉन 2 पुट कर दिया है, और बच्चों यहाँ कौन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा था हमने, t माना था कि नहीं माना था। तो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। 1/2 तो बाहर ले लिया, कौन बच गया, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या 1/t dt। अभी कुछ देर आपको पहले ही बताया मैंने कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है बच्चों। यानी कि 1/x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, log x तो होगा, अभी तो बताया आपको। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो बच्चों 1/t का dt के रिस्पेक्ट में log t क्या बन जाएगा बच्चों, log t। तो ये आ जाता है log t प्लस में समाकलन नियतांक c, परिमाण लेंगे मैग्नीट्यूड प्लस की वैल्यू 1/2 log t
t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, वापिस से पुट कर दीजिए, t 1 + x² के इक्वल था, तो बच्चों आप इसको वापस पुट कर दीजिए, प्लस में क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाता है, समाकलन नियतांक c आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों u/v का यदि डिवाइड का आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाई दे तो आप लोग बच्चों क्या अप्लाई करोगे इस प्रकार से कि जैसे नीचे वाले को आप t मान लीजिए, उसके बाद आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशिएशन के अंदर वो चीज आपको मिलेगी जो ऊपर दिखाई दे रही होती है, ये वैल्यू आपको दिखाई देगी, ये वैल्यू बना करके आप उसके अंदर पुट कर दीजिए इस प्रकार से। जैसे ये बना था तो x dx की जगह हमने dt/2 पुट किया, 1 + x² नीचे माना ही था हमने t नीचे वाले को, तो आप वापस पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं ना पीछे, ये फॉर्मूला वहीं उनके अंदर में से कोई एक बन जाएगा, कोई भी बन जाए, चाहे जो हम पढ़ के आए x⁻n का sin x cos tan जो भी पढ़ के आए उनका बन जाए, चाहे 1/x का e⁻x का, वो फॉर्मूला बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट करिए और जो t आ रहा है t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो बच्चों ये हमारा इंटीग्रेशन था, लगभग तक जो फिजिक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों उसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। इंटीग्रेशन यहीं तक ही नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है। मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज अगर आप देखो तो एनसीईआरटी उठाइए, बहुत सारी एक्सरसाइज है, 2-3 चैप्टर ही हैं और उनके अंदर कम से कम जो है बात करो तो 25 से 30 एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेशन की बनती है। बट फिजिक्स के अंदर जो इंटीग्रेशन मोस्टली जो मेन इंटीग्रेशन की बात करें हम लोग, जो ज्यादातर जो आपको मोस्टली इंटीग्रेशन जो देखने को मिलता है, मोस्टली इंटीग्रेशन यूज होता है बच्चों, वो हमने सारा का सारा जो है बच्चों पढ़ लिया है। और भी रास्ते में जहां भी इंटीग्रेशन अगर कुछ आता है, पहली बात तो जो हमने पढ़ा इसी में से ही आएगा, मोस्टली हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई आता है तो हम साथ साथ और भी आगे काइनेमेटिक्स में और मोशन जैसे भी हम लोग जो है बच्चों आगे की तरफ जो है मॉडर्न फिजिक्स यानी कि जो हम फिजिक्स जो है ये पढ़ते चले जाएंगे, तो ये फिजिक्स जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे तो आगे आगे जैसे ही हमें दिखाई देता जाएगा और ये कुछ अप्लाई होता जाएगा इंटीग्रेशन, कुछ नया भी आया तो आगे भी हम इंटीग्रेशन को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फॉर्मूलाज आते चले जाएंगे, उनको जो बच्चों हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तब तक बच्चों आप लोग इंटीग्रेशन ये पढ़िए। जिसने जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट जो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों नवीन मुडाई नाम के चैनल से आप लोग जाकर के यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट, आप लोगों को वहां पर जो है टॉपिक वाइज जो है और प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आप लोगों को 11th के 12th के जो भी कंपटीशन से रिलेटेड आप देखना चाहते हो तो आप लोगों को सभी के सभी बच्चों वीडियो वहां पर देख सकते हो, सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे। और जिसने ये नहीं देखा तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, डिफरेंशिएशन को भी देखिए, इंटीग्रेशन ये वीडियो देखिए। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों का जो क्वेरीज है वहां पर आप छोड़ दीजिए, आपको वहीं कमेंट बॉक्स के अंदर जो इसका बच्चों आंसर दे दिया जाएगा। एक नई वीडियो के साथ लौटेंगे, तब तक आप लोग ये जो वीडियोस है देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।